अच्छा, ट्रायंगल्स चैप्टर चल रहा था हमारा। पार्ट 1 में हमने लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर दिया था और आज एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होनी थी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कितना हो गया, कितना रह रहा है। तो ये 6.3 तो हो गई थी हमारी, मतलब करेंगे। हाँ, यहाँ से कहीं शुरू होना है। एरिया की बात हो रही है। हाँ, तो एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 6.6 से शुरू करते हैं। पहले कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल से या सीधा थ्योरम प्रूफ से समझाता हूँ। देखो, जो एरिया का रेशियो है ना, वो स्क्वायर साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से कुछ नीचे देखो, ये वाला है ना, कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर जो होगा वो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ये करने के बाद जो दो हाफ से हाफ तो कट गया चलो, और जो दो ट्राइंगल्स थे ना वो सिमिलर थे। देखो कैसे, ये देख रहे हो, बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और ट्राइंगल सिमिलर है मतलब उसके एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर हैं, और एक एंगल एम और एन कितने कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। यानी छोटे ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए ना। तो इन छोटे ट्राइंगल का सहारा लेके इन दोनों छोटे ट्राइंगल, देखो 3 ट्राइंगल हैं वो टोटल, एक तो पूरा और दूसरा वो 2 छोटे छोटे। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का सहारा लेके हम रेशियो जब इक्वल करेंगे ना, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इक्वेशन में डालेंगे इसको, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। यहाँ पे देखो बी सी इंटू ए एम अपॉन आर क्यू अपॉन पी इंटू पी एन है ना। तो यहाँ पे बी सी और आर क्यू सेम हो जाएंगे, सॉरी बी सी और ए एम सेम हो जाएंगे, आर क्यू और पी एन सेम हो जाएंगे, और उसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया गया है। ये सब कैसे होगा? रेशियोज़ को इक्वल करके होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स करेंगे पहले, फिर ठीक है, तब जाके बाकी सारी चीज़ तो सिमिलर प्रूव करनी है ना। मतलब लिख देंगे सिमिलरली, बाकी सब भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 9 देखो, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक्स वाई नाम से एक पैरेलल लाइन खींची गई है और ए सी के पैरेलल है, ये बोल रहा है, और साथ ही साथ एक्स वाई जो है वो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 इक्वल एरियाज़ मतलब एक ट्राइंगल आपको छोटा वाला दिख रहा होगा और साथ ही साथ एक ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, है ना। तो ट्राइंगल और ट्रेपीजियम का एरिया बराबर है। और पूछ रहे कि ए एक्स अपन ए बी का रेशियो बताओ मेरे को। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। शुरुआत करते हैं हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करके। कौन से ट्राइंगल्स? एक तो बड़ा ए बी सी वाला और एक छोटा जो है एक्स बी वाई वाला। फिगर दिख रही है ना आपको? तो यहाँ पे हमने क्या करा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, और फिलहाल हमें साइड और एरिया कुछ नहीं दे रखा, फिर भी हम निकाल देंगे। देखो कैसे, कि ए बी सी सिमिलर है एक्स बी वाई के ए सिमिलैरिटी से, है ना। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए। तो इसका मतलब इसका एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और ऐसा कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए बी सी जो टोटल है, जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है, वो हाफ ऑफ द छोटे ट्रायंगल का एरिया है। मतलब छोटे ट्रायंगल को ट्वाइस करोगे तब जाके बड़ा ट्रायंगल आएगा, है ना। यही तो कह रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब रेशियो 2:1 आ गया। अब यही रेशियो हमें चाहिए था। इसका मतलब साइड का रेशियो का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2:1 के। और 2 का रूट क्या होता है? √2 ही होता है। तो हमारे पास ए बी अपन एक्स बी हो गया √2/1। अब क्वेश्चन तो कुछ और डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहे हैं कि ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए, ए बी नीचे चाहिए। अच्छा ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। कर दिया, ए बी को नीचे ले आए, अब √2 नीचे आ गया। अच्छा, एक्स बी नहीं चाहिए, एक्स ए चाहिए, तो ठीक है 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 1 में से माइनस करा तो ए बी माइनस एक्स बी आ गया, जिसका मतलब होता है ए एक्स, जो कि चाहिए है ना।
और फाइनली हमारा आंसर 2 माइनस रूट 2/2 आ गया। अच्छा था ना ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 जो है होमवर्क है, करेंगे बाद में। पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है, ठीक है, जो कि हम शुरुआत में इस चैप्टर की बात कर रहे थे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। आज देखते हैं कैसे। पहले एक बात दिमाग में क्लियर रखो कि ये देखो, पहले यहाँ से ही समझा देता हूँ। ये फिगर देख रहे हो 6.45, यहाँ पे आप दो ट्राइंगल्स पे नज़र डालना, एक तो ADB और दूसरा ABC पे फ़िलहाल, मतलब छोटे वाले लेफ़्ट वाले ट्राइंगल पे जो छोटा दिख रहा है, और साथ ही साथ बड़ा वाला पूरा ट्राइंगल पे, ठीक है। तो एंगल A और A बरा कॉमन आ गया, साथ ही साथ एंगल B जो है वो बराबर है एंगल D के, ईच 90 डिग्री। अब दो एंगल बराबर हो गए तो A सिमिलैरिटी आ गई, है ना, तो ये तो सिमिलर हो गया। ऐसे ही हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल भी है, कौन सा, BDC जो है वो ABC के सिमिलर है, ठीक है। तो ये जो है दो सिमिलर ट्राइंगल, यानी एक तरह से एक ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर BD नाम से एक लाइन खींच देते हैं हम, किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर। ध्यान देना, AC हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। अब ऐसा नहीं है कि नीचे तो बेस होगा हमेशा, नहीं, ये बेस नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मतलब लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो जिसकी वजह से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो दोनों पार्ट्स आपस में तो सिमिलर होते ही हैं, साथ ही साथ पूरे बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। यानी यहाँ तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, एक तो ABC, दूसरा ABD, तीसरा BDC, है ना। ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये बात दिमाग में डाल दो एकदम, ठीक है। अभी अभी प्रूव मैंने करके दिखाया, मतलब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो थ्योरम 6.7 एग्जैक्टली यही कहती है, बस इंग्लिश में लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं थ्योरम 6.8 पे। क्या कहती है वैसे थ्योरम 6.7? कहती है कि तीन ट्राइंगल्स जो होंगे वो तीनों सिमिलर होंगे, ठीक है। 6.8 कहती है कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, है ना, ये चीज़ पता ही है हमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर ना बोलने का भी एक कारण है कि हमें पता नहीं होता, बेस चेंज होता रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई बेस जो है वो हमेशा नीचे ही होगा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, मैं अभी बताऊँगा आपको आगे जाके, है ना। कि हमें अभी यहाँ पे प्रूफ करना है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे। हमें पता है ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, तो साइड का रेशियो जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा, है ना, साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ देखो इन्होंने कितना क्लेवरली लिया है, एक इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, साथ ही साथ ABC ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें AB साइड जो है कॉमन है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल की AB साइड को इन्होंने नीचे रखा, मतलब देखो AD अपॉन AB, ध्यान से समझना, AD, अभी हम छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस दिख रहा है ना AD छोटा सा, तो AD अपॉन AB, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का बेस AB मान लेते हैं। अगर आप थोड़ा ABC को ध्यान से देखोगे तो बेस लगेगा आपको AB, है ना, बराबर है AB अपॉन AC के। AB इस बार क्या लिया, बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ले लिया। देखो जो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है ना, वो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। ये चीज़ समझ में आ रही है? थोड़ा सोच विचार करो इस पर, ठीक है। आ गया तो आगे बढ़ते हैं। AB इस बार क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज है छोटे वाले ट्रायंगल का, तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो हाइपोटेन्यूज से होगा, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो क्या हुआ, क्या असल में AB और AB आमने सामने आ गए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और AB का स्क्वायर हो गया तो AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल में भी यही करेंगे, CD डॉट AC इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। ये करने के बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने से जो आएगा, AC कॉमन लेने के बाद वो AC फिर से आ जाएगा, ठीक है। AD में CD जुड़ेगा तो AC AD बनेगा ना, सी, देखो AD में CD जुड़ा, तो यहाँ पे बीच में C आ रहा है ना, सॉरी बीच में D आ रहा है, जो A और C के बीच में आ रहा है, तो वो गायब हो जाएगा, तो AD हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर पर BC का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। बौद्धियन जो थे वो 800 BC की बात है,
उन्होंने ये बात इस थ्योरम को पहले ही प्रूव कर दिया था कुछ इस प्रकार से कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस बाय बोथ साइड्स। ठीक है, यानी डायगोनल जो है ट्राइंगल की, द डायगोनल ऑफ ट्राइंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ। ठीक है, अगर डायगोनल्स को बनाया जाए द सेम एरिया एज प्रोड्यूस बाय द बोथ साइड्स, तो जो बोथ साइड से जो एरिया बनेगा ना वही डायगोनल्स ऑफ ट्राइंगल से बनेगा। लेकिन बस एक तरीका है बोलने का पाइथागोरस थ्योरम को इस तरह से। ठीक है, देखो एक यहाँ पे, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा था मैं, रेक्टेंगल लिखा है। देखो एक रेक्टेंगल को बीच में से एक काट दोगे अगर आप, तो क्या बन जाएगा वो, एक रेक्टेंगल को बीच से काट दिया तो ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो कह रहे ट्रायंगल जो बना ना वो डायगोनल है एक तरह से रेक्टेंगल का, तो उसका एरिया जो है वो बाकी जो उसका स्क्वायर जो है वो सम ऑफ दूसरी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बौद्धियन ने 800 BC पहले बोल दिया था, सोचो। ठीक है, तो यही उन्होंने थ्योरम 6.4 कह रखी है कि इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट टू द इज द राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब वो एक रेक्टेंगल होगा ना, रेक्टेंगल की हर एक साइड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो क्वेश्चन वही है, मतलब अब थोड़ा घुमा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर एक राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, और साथ ही साथ कन्वर्स भी ट्रू है। यानी अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनाए। ठीक है, बस कंडीशन क्या रखी, एंगल बी तो 90 डिग्री है, ये हमें एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, हमें दे रखा है कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। तो हम मान लेते हैं कि एक नया ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू नाम, जिसके में पी क्यू जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, क्यू आर जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और पी आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब कैसे हुआ, पहले बात तो ऊपर हमने क्या लगाई, पाइथागोरस लगाई, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ऐसे करा था कि 90 डिग्री का ट्रायंगल था वो। ठीक है, हमें ए बी सी को तो प्रूव करना है, मगर दूसरा वाला तो बना ही सकते हैं, है ना। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा कंस्ट्रक्शन से। और हमें ये भी पता है कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस पी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, यानी सारी साइड्स बराबर हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। समझ में आ रहा है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स बराबर होंगे। और अगर हमारा एंगल क्यू जो है 90 डिग्री था तो बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलो एग्जांपल 10 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का ट्रायंगल दे रखा है, और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, है ना। प्रूफ करना है बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, सॉरी बी डी अपॉन ए डी प्रूफ करना है। अब हमें पता है 3 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, 2 छोटे और एक पूरा, है ना। तो ये तीनों आपस में सिमिलर हैं, तो फिलहाल हमने ए सी डी को बता दिया कि ए बी सी की सिमिलर हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो क्वेश्चन में देख रहे हो ए सी का स्क्वायर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, बी सी के स्क्वायर डिवाइड ए सी का स्क्वायर, है ना। तो उस ए सी के स्क्वायर को लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, धीरे धीरे हम बी सी का स्क्वायर भी लाएंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पे हम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी ले आए। कैसे ले आए, साइड्स के रेशियो को बराबर करके। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी सी का स्क्वायर भी ले आए, जैसे कि मैं कह ही रहा था आपको। अब क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड करके देखा तो 2 टर्म आपस में कट जाएंगी, कौन सी ए बी, यहाँ बी ए बी बात एक ही होती है ना। और बचा क्या, बी डी अपॉन ए डी, था ना आसान। अगला आ जाते हैं एक लेडर है, देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बच्चा बच्चा करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, पाइथागोरस लग रहा है। तुम खुद बताओ कि एक तुमने सी डी लगाई और सी डी क्या बन गई, एक पाइथागोरस मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। बेस हो गया हमारा नीचे वाला जो कि 2.5 दे रखा है क्वेश्चन में मीटर, और हाइट हो गई हमारी 6 मीटर। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा राइट ट्रायंगल। तो यहाँ लगा दो पाइथागोरस, आंसर आ जाएगा 6.5, सिंपल। अगले पे आते हैं,
एग्जाम्पल 12 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है, ये फिगर दे रखी है। देखो फिगर को ध्यान से देखो, मैं पढ़ता हूँ इसको। ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, देख लो चेंज हो गया। सी डी कहाँ सी डी लिखा है, कहाँ ए बी लिखा है, ऐसे ही कहाँ बी डी लिखा है, कहाँ ए सी लिखा है। तो ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन आ रहा होगा। अब वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि ये हम क्या होता है क्वेश्चन में जो प्रूव करना होता है, वो चीज़ हम कैसे करके बनाते हैं, वो आइडिया हमें कभी कभार प्रूफ से ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ से आइडिया मिला है कि ए बी डी ट्राइंगल है, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है। अब क्या हुआ, ऐसे ही ए डी सी और ए डी बी दोनों का हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, दोनों को कर दिया सपरेट करने से एक टर्म जो है वो कट जाएगी, जो कि कॉमन है, ए डी कॉमन है ना, कट गया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन चेंज करके अरेंज करके लिख दिया बस। एग्जाम्पल 13 जैसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में अक्सर फेवरेट होते हैं टीचर के, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एबिलिटी चेक होती है कि कैसे पहुँचेंगे हम 4 और 5, ये नंबर कहाँ से आ गए। और इनमें एक पैटर्न होता है, जब आप ऐसे क्वेश्चन और करोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि भाई इन क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है। तो फ़िलहाल यहाँ पे आपको एल और एम जो है वो मीडियन दे रखे हैं, और आपको हैरानी होगी जान के कि यहाँ पे कितने सारे राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो कैसे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बोल रहा हूँ, देखो एंगल ध्यान से देखना, बी ए सी, फिगर 6.51 पे नज़र डाल के रखो, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। बी ए सी 90 डिग्री दिख रहा है, दूसरा बी ए एल 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरा एम ए सी है ना। अब ये तीनों जो हैं वो 90 डिग्री ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो कैसे पहुंचते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हमें बी एल स्क्वायर की डिमांड कर रहा है और सी एम स्क्वायर की डिमांड कर रहा है, तो पहुंचते हैं चलो बी एल और सी एम पे। ये तो हाइपोटेन्यूज दिख रहे हैं मुझको, ट्रायंगल हो गया। तो फिलहाल हमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ए बी एल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगला सी एम ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अरेंज कैसे करना है, देखो पी एल का स्क्वायर जब हमने लिखा ना, ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो पता चला कि ए एल तो हमारा ए सी बाई 2 था, क्योंकि मीडियन था। देखो क्वेश्चन में कैसे यूज़ हो रहा है, तो मीडियन था हमारा, तो यहाँ पे बी एल का स्क्वायर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बी का स्क्वायर है ना। अब हमने क्या करा, यहाँ एलसीएम ले लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ऐसे भी कह सकते हो। और सी एम ए में हमने क्या करा, ए एम जो निकला वो ए बी बाई 2 निकला, वहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया और दोनों को ऐड करके आंसर आ गया हमारा। 5 कहाँ से आया पता है, जब 4 में तुम एक जोड़ोगे, जब जैसे 4 ए सी स्क्वायर है, अब वहाँ से एक जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, वो 5 कॉमन ले लिया, और जहाँ से कुछ जोड़ नहीं रहा था वो 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 14 देखते हैं। ओ इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, प्रूव दैट ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर जो है वो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर है। फिगर को देखो, ओ बी दिख रहा है, ओ डी दिख रहा है, ओ ए दिख रहा है और ओ सी दिख रहा है ना, एक लाइन में जा रहे हैं ये। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पी क्यू लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखी थी। पी क्यू लाइन की वजह से क्वेश्चन आसान हो गया है ना। तो पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी और डी सी के। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि भाई ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री भी है, पैरेलल भी है ना। ऐसा तो कभी होता है जब ट्रायंगल एक रेक्टेंगल होता है ना। तो पी क्यू बी सी बी जो है एक रेक्टेंगल सा लग रहा है, और साथ में ऊपर वाला भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो लाइन है पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों, मतलब देखो एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुमने 9th में वो याद होगा प्रॉपर्टीज़, तो रेक्टेंगल हम एक फिगर को तब कह सकते हैं जब लाइनें जो एक तो 90 डिग्री बनाती हों, परपेंडिकुलर हों, और साथ ही साथ पैरेलल भी हों। ठीक है, वो दोनों ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे ओ पी बी में देखो, छोटे ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे हमने लगाया पाइथागोरस, ओ क्यू डी में भी पाइथागोरस, ओ क्यू सी में भी पाइथागोरस, ओ ए पी में भी पाइथागोरस। तो यानी हमने सारे वो चीज़ें कवर कर ली जो क्वेश्चन में पूछा था।
जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना, वहाँ पे जितने भी ट्रायंगल टच हो रहे हैं, हमने चारों ट्रायंगल को कवर कर लिया, ठीक है। और जब हमने दोनों को ऐड करके देखा, क्वेश्चन की डिमांड थी कि ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ डी का स्क्वायर बताओ। ऐड करने से पता चला कुछ तो थे वो हमारे क्या निकल जाएंगे, हाइपोटेन्यूज निकल जाएंगे, है ना। यानी अगर मैं आपको बोलूँ कहीं पे अगर आपको दिखे कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम हो रहा है, तो आप बोलोगे कि इतना बड़ा लिखने से अच्छा सीधा लिख दो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बात तो एक ही है। तो वही चीज़ यहाँ हुई है। साथ ही साथ हमें दिखा कि बी पी जो है वो सी क्यू के बराबर है और डी क्यू जो है ए पी के बराबर है। ऐसा क्यों दिखा हमें? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन सब का यूज़ करके हम पहुँचे हैं आंसर पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैं बस बोल रहा हूँ, तो क्या पता आपको दिमाग में ना आ रहा हो उस टाइम, है ना। तो करके देखो। और फिर आ जाती है एक्सरसाइज 6.5 जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही में इसमें एक ऑप्शनल भी है जो कि है थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड, हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लगे रहो तब तक। और हमारी तरफ से चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास यानी पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, समरी को डिस्कस कर लेंगे जिससे कि हमारे चैप्टर रिवाइज हो जाए। और साथ ही साथ सारे एक्सरसाइजेस को ट्राई करेंगे करने की एक ही वीडियो में, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल क्वेश्चन तुम पे छोड़ दूँ, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, होमवर्क देते आ रहा हूँ मैं साथ साथ। तो आज तुम्हारा होमवर्क है 6.6 तक ट्राई करना, ठीक है। अगर ऑप्शनल से डर लगता है तो मैं एटलीस्ट ट्राई कर लेना। उससे पहले तो मैंडेटरी 6.5 है, ठीक है। 6.5 एक्सरसाइज करो, फिर मिलते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।